नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 22 जुलाई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 9 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि प्रत्येक वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से किसने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना, इसी को दूसरा नाम दिया गया है नवीन रोजगार छतरी योजना, यहाँ पर नहीं लिखा है, नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है। तो नवीन रोजगार छतरी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इनके द्वारा जो है वो शुरू की गई है। इस प्रकार की योजना काफ़ी पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित है। बात करते हैं इसके बारे में, तो इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार जो योजना है उसके तहत 3,484 लोगों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की जो वित्तीय सहायता है वो हस्तांतरित जो है वो की है। इसके साथ साथ जो लाभार्थी हैं उन्होंने ये भी बताया कि धन का जो यूज़ है वो व्यापारी की दुकानें हैं, कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग है, साइबर कैफ़े है, टेंट हाउस है, इसकी स्थापना यानी बनाने के लिए जो है वो करेंगे। यूपी की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की संख्या 75 है, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। बांध यहाँ पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2020 में लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री जीता है। उन्होंने किसके एकल स्थल रिकॉर्ड की जो है वो बराबरी की है? 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी माइकल शूमाकर जो है वो सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो माइकल शूमाकर के एकल स्थल रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री जो है वो जीता है। पोल पोजीशन से जो हैमिल्टन है उनकी नवीनतम जीत दूसरे स्थान पर रहे जो मैक्स वेस्टारपन है उससे लगभग 9 सेकंड पहले पहुंचने से जो है वो हुई है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2020 में प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो 4 ऑप्शन है, आपका विक्रम सिंह जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर जो संवर्ग है उसके अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। श्री सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD के रूप में जो है वो कार्यरत हैं। चौथा प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान मित्र योजना जो है वो की घोषणा की है। तो कितने किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त जो है वो किया जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका 100 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसान मित्र जो योजना है वो किस राज्य में शुरू की गई, तो आपको हरियाणा राज्य जो है वो पता होना चाहिए। इसके बारे में बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है ये योजना शुरू की है। सरकार इसमें एक प्रणाली लाएगी जिसमें एक किसान अपने गांव के पास अपनी जो खेत की मिट्टी है उसका परीक्षण कर सकेगा और उसके अनुसार जो है वो फसल बोएगा। किसानों के हित और कल्याण में ये किसान मित्र जो योजना है वो पेश करने जा रही है। 100 से अधिक किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त जो है वो किया जाएगा। हरियाणा की यहाँ पर बात हुई तो लोकसभा सीटें हरियाणा में कुल 10 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 5 हैं। राष्ट्र उद्यान यहाँ पर कलसा राष्ट्र उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान है। बांध यहाँ पर कौशल्या बांध है, यमुना नदी पर O2 बैराज बांध है, घग्गर नदी पर अनगपुर बांध है, हकरा नदी पर, ये सभी बांध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही फेमस हस्ती थे लालजी टंडन। तो जुलाई 2020 में लालजी टंडन का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 4 ऑप्शन है, आपका राजनीति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। भाजपा के एक दिग्गज नेता थे। लालजी टंडन लखनऊ के पूर्व सांसद और राज्य सरकार जो है उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री भी जो है वो रह चुके हैं। वे संवैधानिक जो मामले हैं उनके विशेषज्ञ थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके लंबे और करीबी संबंध भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश के 22वें जो है वो राज्यपाल थे लालजी टंडन। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा, जुलाई 2020 में नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 RK सिंह जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो विद्युत नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन जो है वो किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां जुलाई 2020 में किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 4 ऑप्शन है, 2019 आपका सही हो जाएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है वो 20 जुलाई 2020 को जो है वो लागू हुआ। ये नया अधिनियम जो उपभोक्ता हैं उनको सशक्त करेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियम और प्रावधान है उसके माध्यम से उनके जो अधिकार हैं यानी कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ जो है वो कौन करेगा? तो 4 ऑप्शन है आपका, रमेश पोखरियाल जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य क्या है? छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। और ये छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कई गतिविधियों को भी शामिल करेगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 9वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि किस राज्य में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना जुलाई 2020 में जो है वो शुरू की गई? 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो आपका छत्तीसगढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी पहली योजना कौन सी? गोधन न्याय योजना। इसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में देश की अपनी पहली तरह की योजना गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को शुरू की गई। योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जो है वो जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात हुई है तो लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में 11 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं। और बांध जो है वो गंगरेल बांध जो कि महानदी नदी पर बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं अपना अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि यश भारती सम्मान जो है वो किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? पंजाब ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ऑप्शन सी, उत्तराखंड ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो आपका उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कल की करंट अफेयर का उत्तर। तो इसी के साथ हमारी आज की सभी करंट अफेयर समाप्त होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।